नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। लॉकडाउन 4 में योगी सरकार ने दी केंद्र से कम रियायतें, अंतरराज्यीय बसों के संचालन की भी अनुमति नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन 4 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्यों की सहमति के साथ अंतरराज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में आदेश जारी किए जाएंगे। दूसरे राज्यों से निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों में ही रहेंगे। प्रवासी मजदूरों को लेकर बसें नहीं, चिट्ठियां चल रही हैं। प्रियंका और यूपी सरकार में वार पलटवार। प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1000 बसें चलाने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसे लेकर सियासत का नया दौर शुरू हो गया है। बसों के संचालन पर प्रियंका व उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लेटरवार चल रहा है। सोमवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से सौंपी जा रही 1000 बसों को लखनऊ भेजने को कहा था। वहीं आज उन्होंने कहा कि प्रियंका दोपहर 12 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर 500 बसें भेज दें। इसके जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त गृह सचिव को पत्र लिखकर कहा कि आज शाम 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद सीमा पर पहुंच जाएंगे। कृपया यात्रियों की सूची तैयार रखें। कोरोना पर चीनी लैब का दावा, बिना वैक्सीन के ही यह नई दवा कोविड-19 को रोकेगी। अभी तक इस खतरनाक वायरस के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। दुनिया भर के देश में वैज्ञानिक इस वायरस की काट खोजने में जुटे हुए हैं। वहीं इस कड़ी में चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई है जिसको कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। चीन की एक प्रयोगशाला में इसे तैयार किया जा रहा है। इनका मानना है कि इस दवा से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि चीन के प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एक दवा का परीक्षण किया गया है। जेईई मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन 19 से 24 मई के बीच। जेईई मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन 19 से 24 मई के बीच दिए जा सकते हैं। कोविड-19 के चलते जिन छात्रों ने विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना टाल दी है, उन्हें जेईई मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने का फिर से मौका मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ये बातें कही गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, कहा प्रवासियों के लिए चलाएं और ट्रेनें। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव अजय भल्ला ने प्रवासी मजदूरों को लेकर मंगलवार को सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के संकट को कम करने के लिए कई कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। इसके अलावा राज्यों और रेल मंत्रालयों के बीच सक्रिय समन्वय द्वारा और अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन करने को कहा है। एम्स में शुरू हो सकती है ओपीडी सेवा, लॉकडाउन लागू होने से पहले कर दी गई थी बंद। दिल्ली एम्स में 20 मई से ओपीडी सेवाएं शुरू हो सकती है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू होने से पहले ही एम्स ने ओपीडी सेवाओं और पहले से तय ऑपरेशन पर रोक लगा दी थी। उसी समय से आपातकालीन सेवाओं के जरिए ही मरीजों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन अब दिल्ली एम्स ने नई व्यवस्था के जरिए ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कोरोना लाइव। प्रदेश में कुल 4578 संक्रमित। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब भी बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को मिले नए मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4578 हो गई है। गाजीपुर में मिले 7 और नए मरीज, मिर्जापुर में 5 नए मामले, देवरिया में 4 नए मरीज, तो वहीं अलीगढ़ में कोरोना को हराकर घर लौटे 12 मरीज, महाराजगंज में 3 कामगार संक्रमित, बिजनौर में 2 नए मरीज, मुरादाबाद में 5 नए संक्रमित, फर्रुखाबाद में कोरोना के 2 और मरीज, वहीं हरदोई के कोरोना का 1 और मरीज मिला।
इटावा में कोरोना के 2 और मरीज मिले। बुलंदशहर में 12 प्रवासी समेत 14 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। चित्रकूट में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। नए नियमों के साथ प्रयागराज में खुले बाजार। लॉकडाउन 4 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के विचार से कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देवरिया में मिले 4 और कोरोना पॉजिटिव। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 24। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मंगलवार को 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 24 हो गई है। बता दें कि सोमवार देर रात भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसकी पुष्टि डीएम अमित किशोर ने की है। अलीगढ़ कोरोना से जंग जीत कर लौटेंगे 12 लोग, पूरे जनपद में खुशी की लहर। अलीगढ़ जनपद के लिए मंगलवार को एक और राहत भरी खबर सामने आई है। अतरौली के L1 अस्पताल से आखिर 12 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है और आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। स्वस्थ हुए सभी 12 मरीजों ने कहा कि आज वह स्वस्थ हैं, तो इसका श्रेय अलीगढ़ के डीएम, एसपी, सीडीओ, सीएमओ सहित सभी कोरोना योद्धाओं को जाता है, जो दिन रात मेहनत कर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में खाने पीने, साफ सफाई, साबुन, सैनिटाइजर तत्काल उपलब्ध होता है और मरीज को कोई परेशानी नहीं होती है। इसी का परिणाम है कि आज वह ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। कन्नौज कोरोना संक्रमित समझकर 3 बच्चों को अस्पताल से निकाला। कन्नौज जिला अस्पताल के डायरिया पीड़ित 3 बच्चों को कोरोना संक्रमित समझकर उपचार नहीं दिया गया। पिता समेत तीनों बच्चों को इमरजेंसी के बाहर कर दिया गया। करीब 1 घंटे बाद पहुंचे सीएमएस ने बच्चों को जमीन पर लेटा देखा तो तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराया। स्टाफ को फटकार लगाकर चेतावनी दी कि दोबारा इस तरह की लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज जिले में 3 कामगार मिले कोरोना पॉजिटिव। अब कुल संक्रमितों की संख्या हुई 23। महाराजगंज जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मंगलवार को 3 कामगारों को कोरोना पॉजिटिव मिलने से अब संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जिले में अब तक 23 केस सामने आए हैं, जिनमें 15 का इलाज चल रहा है। सभी पॉजिटिव मिले मरीजों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती किया गया है। एयरलाइंस नहीं लौटा रही लखनऊ वासियों के 80 करोड़ रुपए। लखनऊ में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने गर्मी की छुट्टी के लिए एयर टिकट बुक कराए, हॉलिडे पैकेज लिए और कोरोना वायरस से जब उनके प्लान निरस्त हो गए तो रिफंड को लेकर ट्रैवल एजेंटों को रोजाना माथापच्ची हो रही है। शहर वासियों का कुल 80 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। गत मार्च में लॉकडाउन घोषित होने के बाद ट्रेन और हवाई जहाज का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिन हवाई टिकटों की बुकिंग यात्रियों ने कराई थी वो कैंसिल हो गए हैं। पैसेंजर रिफंड को लेकर परेशान हो रहे हैं। केजीएमयू में कोरोना वायरस पर बीसीजी टीके का ट्रायल शुरू। डीसीजीआई ने दी मंजूरी। बीसीजी का टीका कोरोना वायरस को रोकने में कितना कारगर है, इसका पता लगाने के लिए केजीएमयू में ट्रायल शुरू हो गया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय कोरोना के मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को बीमारी का टीका लगाकर उसका असर जांचेगा। यह ट्रायल 3 से 6 महीने में पूरा होगा। इसके लिए ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से भी हरी झंडी मिल गई है। केजीएमयू के एथिकल कमेटी ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ट्रायल वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। कानपुर में 20 से 30 साल के युवा सबसे अधिक कोरोना की चपेट में। रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती 26 कोरोना पॉजिटिव को रोगमुक्त हो जाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या 20 से 30 साल के युवाओं की रही है। इससे कम और अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। इसके पहले भी जो लोग अस्पताल से रोग मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए हैं वो भी इसी आयु वर्ग के रहे हैं। यह माना जा रहा है कि युवाओं के अधिक घूमने फिरने के कारण इस आयु वर्ग में संक्रमण अधिक है। सोमवार को रामा मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए 26 कोरोना मुक्त लोगों में 10 लोग 21 से 30 साल के हैं। मुरादाबाद 8 केंद्रों पर शुरू हुआ यूपी बोर्ड उत्तर परीक्षाओं का मूल्यांकन। सतर्कता का रखा जा रहा ध्यान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन मंगलवार से शुरू हुआ है। शहर में इसके लिए 8 कॉलेजों को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। शिक्षकों के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्रों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। सुबह 10 बजे से शुरू होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।
मेरठ सावधानी व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू हो गया है। सोमवार को 5 परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराया गया। इसके बाद मंगलवार यानी आज सुबह से परीक्षकों को केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरठ में 6 लाख से ज्यादा कॉपियां जांची जाएगी। मेरठ रेड जोन में है। यहाँ 325 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इससे शिक्षकों में खलबली है। पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ कॉपियां जांचने का कार्य किया जा रहा है। 10वीं के विद्यार्थी ने अनोखे तरीके से लगाई पास करने की गुहार। गोरखपुर शहर के एक मूल्यांकन केंद्र पर टूटी फूटी भाषा में 10वीं के विद्यार्थी ने लगाई पास करने की गुहार। चर्चा में रहा भोजपुरी में लिखा यह पत्र। यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का सिलसिला शहर के 6 केंद्रों पर जारी है। सोमवार को शहर के एक मूल्यांकन केंद्र पर कॉपी के अंदर लिखा मार्मिक नोट चर्चा का विषय रहा। जहां 10वीं की कॉपी का मूल्यांकन के दौरान एक छात्र ने भोजपुरी में शिक्षक से पास होने की गुहार लगाई। कॉपी में शिक्षक से खुद अपने बेटे जैसा बताते हुए छात्र ने लिखा कि प्रणाम गुरुजी, रौरा लइका जैसन होई, ए गुरुजी नैया पार कई देई। बाकी कुल विषय चकाचक बा, लेकिन रौरा का विषय में हाथ तनी तंग बा, आगे और मेहनत करके शिकायत के मौका न देबे। टूटी फूसी भाषा में लिखी ये गुहार शिक्षकों के बीच दिन भर चर्चा का विषय रही। कांग्रेस की बसों की लिस्ट में ऑटो व बाइक के भी नंबर। प्रियंका का जवाब, शाम 5 बजे पहुंच जाएंगी बसें। प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस द्वारा बसें उपलब्ध करवाने पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इस बीच प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी को पत्र लिखकर बताया कि शाम 5 बजे तक बसें गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि आप यात्रियों की सूची व रूट मैप तैयार रखें, जिससे कि बस के संचालन में कोई दिक्कत न आए। बता दें कि इससे पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बयान दिया था कि हमने प्राथमिक जांच कर ली है, जिसमें पाया गया कि कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों की सूची में 2 पहिया वाहन, ऑटो और मालवाहक वाहन हैं। उस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मैं स्वयं फतेहपुर सीकरी में राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद हूं। हमारी बसें तैयार है, सरकार अनुमति दे दे तो तत्काल चलवा देंगे। ड्यूटी पर न जाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं ये लोग। गोरखपुर आपातकालीन परिस्थितियों में मनमानी कर रहे अनुबंधित बस संचालकों पर परिवहन निगम अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। परिवहन निगम के एमडी ने चेतावनी पत्र जारी करते हुए कहा है कि अगर आपातकालीन परिस्थितियों में अनुबंधित बस संचालक बस लेकर ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो 24 घंटे के भीतर उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में श्रमिक छात्र सहित तमाम लोग एक दूसरे राज्यों से ट्रेनों के माध्यम से जिले में पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें बसों के जरिए इनके घर को भेजा जा रहा है। इसमें अनुबंधित बसों को भी लगाया गया है, लेकिन इसमें से कई संचालक ड्यूटी पर आने में तमाम तरह के बहाने बना रहे हैं। हरदोई में कोरोना का एक और मरीज बढ़ा। महाराष्ट्र से लौटा था श्रमिक, संख्या हुई 18। हरदोई जिले में मंगलवार को कोरोना का एक और मरीज बढ़ गया है। महाराष्ट्र से वापस लौटकर आया मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गौरी निवासी युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक मल्लावा के ही एक सेंटर में क्वारंटीन था। जनपद में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 हो गई है। इनमें से 2 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 16 एक्टिव केस हैं। सभी एक्टिव केस प्रवासी मजदूर हैं। जेईई मेन 2020 एनटीए ने अभ्यर्थियों को दिया एक और मौका। आवेदन की तारीख 24 मई तक बढ़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा के आवेदन को लेकर मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। एनटीए ने अभ्यर्थियों को आखिरी मौका देते हुए जेईई मेन परीक्षा के आवेदन फॉर्म को पूरा करने के लिए एक बार फिर से फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना स्थगित कर चुके हैं, उनको भारत में पढ़ाई जारी रखने का मौका दिया जा रहा है। मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सलाह दी थी कि ऐसे छात्रों को जेईई मेन में शामिल होने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। अम्फान महातूफान का सामना करेगा भारत, सेनाएं सतर्क। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम दीघा से 670 किलोमीटर दूर स्थित अम्फान तूफान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा और आज दोपहर या बुधवार शाम में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। साथ ही बताया गया कि मंगलवार शाम तक यह गति घटकर 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी, जिसमें कभी कभी 230 किलोमीटर प्रति घंटे का प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान ने ओडिशा में दी दस्तक।
उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन तक रहेगा असर। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से सोमवार को उठे अम्फान चक्रवाती तूफान की वजह से कानपुर और इसके आसपास के जिले में काले बादल छा गए। करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार महानगर और इसके आसपास के 14 जनपदों में 3 दिनों तक इसका असर रहने की संभावना है। सूर्य की ओर बढ़ रहा धूमकेतु, आसमान में होगी आतिशबाजी जैसे नजारे। कोरोना संकट काल के दौरान खगोलीय घटनाओं में इजाफा हुआ है। उल्कापिंड की बरसात, सुपरमून, बृहस्पति और चंद्रमा के करीब आना और धरती के करीब से गुजरने वाले माउंट एवरेस्ट जितने बड़े खगोल पिंड सरीखे घटनाओं के बाद 27 मई को एक बार फिर आसमान में हलचल होगी, जब धूमकेतु यानी कि कॉमेट स्वान 1 करोड़ 10 लाख मील लंबी पूंछ के साथ सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरेगा। इससे हरे रंग का प्रकाश निकलता हुआ नजर आएगा। इसकी पूंछ नीले रंग की होगी, जो आसमान में किसी आतिशबाजी जैसी दिखेगी। इस तरह की खगोलीय घटना 11,597 साल में एक बार होती है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।